बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Okay class, this is our second lecture of chapter number 11 numericals, and today we are going to discuss the problems on the topic of root mean square velocity of the molecules of a gas, ideal gas. So here we discuss or going to solve all BIE के past numericals or problems. Lecture by Sir Wajahat Afzal. So class, these numericals which we are going to solve here, almost 6 to 7 numericals are there. Some of them are repeated, so I am going to solve each and every numerical from here. These are the formulae of the root mean square velocity or speed of the molecules of an ideal gas. We represent them by VRMS. R mean root, M mean mean, S mean square. So VRMS. Its basic formula is kinetic energy is equal to under 3 kB into T, where kB is the Boltzmann constants and half mv square is the average translational kinetic energy of the molecules of the ideal gas. So basically VRMS is found equal to the under root 3 kT by m, and here temperature should be measured in Kelvin. Noted that, ये बात याद रखें कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मेजर किया जाएगा या केल्विन में आपको उसका आंसर मिलेगा ऐसा यूनिट में। ये हमारे पास में और भी फॉर्मूले हैं VRMS के, अंडर रूट 3p अपॉन रो, यहाँ पे p प्रेशर है, रो डेंसिटी है। सेकंड फार्मूला है अंडर रूट 3 kT अपॉन m, एंड थर्ड वन इज़ 3RT अपॉन m। R यहाँ पर बोल्ट्जमैन, R यहाँ पर जनरल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। कैपिटल M और स्मॉल m, ये दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हैं। स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड कैपिटल M इज़ द मोलर मास इन किलोग्राम, molar mass in kilogram. So here Kb is the Boltzmann constant, its value is 1.38 exponent minus 23 joule per Kelvin. ये गिवन होती है लेकिन याद कर लें तो बेहतर है। m, small m is the mass of a molecule of a ideal gas in kilogram. Kt, temperature of a gas in Kelvin. VRMS is root mean square velocity, a speed of a gas of a molecule of a gas, and capital M is the molar mass in kilogram per mole. इन सब के यूनिट्स भी इनके आगे लिखे हुए हैं, इन्हें आप और से देख सकते हैं। So class, these formulae which we are going to use in today's lecture, तो आज हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। एंड R इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज फार्मूला एंड प्रैक्टिस दैम। इनको 2 से 3 से 4 मरतबा आप लोग लिख लिए तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। P इज़ द प्रेशर ऑफ अ गैस and it's measured in Pascal or Newton per meter square, and rho is the density of a gas in kilogram per meter cube. So यहाँ बेटा हमारे फॉर्मूले और उनकी सारी डिस्क्रिप्शंस, उनके सारी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरिएबल कंप्लीट हो जाते हैं। ये दो फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसमें से जो पहला वाला फार्मूला है 3 kT अपॉन m इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इसमें ज़्यादातर 3 kT अपॉन स्मॉल m वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल m और कैपिटल M निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है।
So the most difficult thing in these root mean square numericals is to find out the small m and capital M. इस तरह के न्यूमेरिकल में होता है कि कभी कभार आपको मास गिवन होता है, कभी कभार मास गिवन नहीं होता, तो इन दोनों सूरत हाल में आपको m की ज़रूरत पड़ती है, m या कैपिटल M की. स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड कैपिटल M इज़ द मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल. सो स्मॉल m का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बराबर किसके होता है, मोलर मास जो ग्राम में होता है उसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 1000 यानी कि मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंट -3 से, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है एवोगैड्रो नंबर. तो Na यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के या गैस का आपको अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सॉल्व किया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. So oxygen molecule is O2. You know very well that the molar mass of O2 is equal to atomic mass multiplied by its molecule. तो O2 है, O2 का मतलब 2 इसमें एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 16 इसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास मिल जाएगा. ठीक है क्लास. फिर इस मोलर मास को अगर हमें स्मॉल m में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि आप इस मोलर मास को पहले किस में कन्वर्ट करें, किलोग्राम में कन्वर्ट करें, जिसके लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा एंड फिर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड बाय 1000 यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3 किया एंड डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर किया, जिससे हमारे पास स्मॉल m किस में आ चुका है, किलोग्राम में आ चुका है. 5.31 एक्सपोनेंट -26 किलोग्राम. ये पूरा प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा. आपको कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी गैस गिवन हो सकती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आपको उसका m खुद निकालना आना चाहिए, या आपको कम से कम इतना फ़र्क पता होना चाहिए कि आपको स्मॉल m गिवन है या कैपिटल M गिवन है. अब हम आते हैं कैपिटल M पर. सो फॉर मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, इस कैपिटल M को कभी हम मोलर मास भी कह देते हैं, कभी हम मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं, इसके काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर वेट भी कह देते हैं, इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं. सो द मोस्ट पॉपुलर या जो फिजिक्स में यूज़ होता है वो मोलर मास यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में भी यही आता है, तो मैं इसी से ही बात करूँगा इन किलोग्राम. सो यू नो वेरी वेल मोलर मास kg में कैसे किसके बराबर होता है, कैपिटल M, जिसको हम मालूम करने जा रहे हैं. ये किसके बराबर होगा, मोलर मास इन ग्राम, उसको हमें किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर लें तो हमें कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी. यानी कि मोलर मास जो ग्राम में है उसे 1000 से डिवाइड कर दें या फिर एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किलोग्राम में कैपिटल M मिल जाएगा. अगेन मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल ली, ऊपर आपने निकाला था मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आया था, इसे डिवाइड किया 1000 से तो हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या आ गई, 32 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम पर मोल. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं. ये बच्चे ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. फार्मूला मास भी कह दिया जाता है कभी कभार इसे, लेकिन जब हम किलोग्राम में लेके आते हैं फार्मूला मास में हम इसको ग्राम की जगह एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे. ओके, नाउ our first numerical is problem number 2. Find the VRMS speed of a nitrogen molecule. क्या मालूम करना है, पहला जुमला सेंटेंस पढ़ते ही आपको अंदाज़ा हो गया कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड. गिवन द मास ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी 4.67 एक्सपोनेंट -26 किलोग्राम. स्मॉल m की एक पहचान और है कि इसकी वैल्यू आपको -26 या -27 kg की फॉर्म में गिवन होगी, तो ये स्मॉल m है. अगर इसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है तो फिर ये आपके पास या एक्सपोनेंट -3 आ रहा है तो ये यकीनन आपके पास कैपिटल M या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होगा. K आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन. तो सबसे पहले इसका आंसर हमारे पास 516 मीटर सेकेंड आएगा. इसके दो मेथड से मैं इसको सॉल्व कराऊंगा बेटा. डेटा बनाते हैं. सबसे पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड में था, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया.
के की वैल्यू 1.38 गिवन होती है एग्ज़ाम में, देख लीजिएगा इसको। स्मॉल एम यहाँ पर गिवन है, इत्तेफाक से आसानी है, कोई आपको इसमें लेंदी मेथड अप्लाई नहीं करना, VRMS मालूम करना है। तो VRMS का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सोल्यूशन में, VRMS इज इक्वल टू 3KT/m। वैल्यूज़ प्लेस करने पर 3KT/m हमारे पास VRMS की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 515.71 अप्रॉक्सीमेटली 516 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा मैंने आपको स्मॉल एम से कराया था न्यूमेरिकल। अब सेकंड मेथड जो हम इसका करेंगे वो कैपिटल एम की मदद से करेंगे, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर में एक आध डिजिट का फ़र्क आ जाता है। जैसे यहाँ 516 है तो हो सकता है वहाँ 517 आ जाए, इतना चेंज चल जाता है। Okay, now the same numerical with the second method. So here T is 300 Kelvin, Boltzmann constants and mass is also given, and VRM is equal to find out. So here we use capital M. सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल m गिवन नहीं होता, 4.67 गिवन नहीं होता, और हमें सिर्फ ये कहा जाता कि हमें गैस पता है कि गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की हमें VRMS बतानी है, तो आप इस सवाल को कैसे करते हैं? ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको इसका R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, ये भी गिवन होती है एग्ज़ाम में। अब हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन N2 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो मॉलिक्यूल में N2 है, 2 एटम्स हैं, तो हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ग्राम पर मोल बन जाएगा। देन सेकंड हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, तो m बराबर हो गया 28 डिवाइड बाय 1000 यानी कि एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम पर मोल। अब जो सेकंड मेथड में मैं जो थर्ड वाला फॉर्मूला था वो यूज़ करूँगा, VRMS इज इक्वल टू √3RT/कैपिटल M, and you know very well capital M is the molar mass in kilogram, not in gram। केमिस्ट्री में ग्राम में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट किलोग्राम में पढ़ते हैं। इनकी वैल्यूज़ रखने पर हमारे पास 3RT/m की वैल्यूज़ रख दी हमने यहाँ पर, तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो 517.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लास्ट आंसर जो था वो 516 आया था, कभी कभार सेम भी आ जाता है, तो इसमें कोई लार्ज एरर नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप, क्योंकि फिजिक्स में हम मेथड 1 को, जिससे पहले हमने मेथड किया था, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इन केस अगर आप भूल जाएं तो आप इससे भी अप्रॉक्सीमेट आंसर मालूम कर सकते हैं। Okay class, now the next numerical is problem number 5, which was came in 2014. Calculate the VRMS square speed of oxygen molecule at 800 Kelvin. Its molar mass is 32 gram and universal gas constant is 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको अगेन VRMS मालूम करनी है स्पीड, ये इसका आंसर है। फर्स्ट मेथड से पहले करेंगे हम इसे बेटा, डेटा पे आते हैं। तो VRMS आपने फाउंड करनी, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 800 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना गिवन है आपको, 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मोल केल्विन। मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास यानी कि कैपिटल M आपको कितना गिवन है, 32 ग्राम पर मोल। तो इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ पे मोलर मास गिवन है, ये स्मॉल m नहीं कैपिटल M गिवन है आपको। अब हम इसे चाहें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल m में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमने 1000 से डिवाइड या एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो हमारा मोलर मास kg पर मोल में कन्वर्ट हो गया। फिर जो स्मॉल m का फार्मूला होता है कि कैपिटल M डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, तो कैपिटल M को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्मॉल m कितना आ जाएगा,
5.3156 एक्सपोनेंट माइनस 26 किलोग्राम। आर की वैल्यू हमें 8.314 जूल पर मोल गिवन है एज आई टोल्ड यू। इन द सॉल्यूशन we are using VRMS equal to √3 kT upon m. After placing their values we get our answer 789.35 meter per second. ओके क्लास, तो यहाँ पे हमने इस सवाल को स्मॉल m की मदद से सॉल्व किया है। अब अगेन मैं इस सवाल को सेकंड मेथड से यानी कि कैपिटल M की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैपिटल M यहाँ पर गिवन है, हमारा सोल्यूशन जल्दी हो सकता था। हमें इसको ऑक्सीजन के मोलर मास को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। Okay, now in second method, R is 8.14 joule per mole Kelvin, capital M is 32 gram per mole, temperature, Boltzmann constants और are given and VRMS हमें यहाँ पे फाइंड करना है अगेन। तो हमने कैपिटल M को किस में कन्वर्ट किया, क्योंकि गिवन था 32 ग्राम पर मोल, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 32 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट किया। और अब मैं यहाँ पे सेकंड फार्मूला यानी कि जो थर्ड फार्मूला था हमारा, हम वो यूज़ करेंगे, VRMS √3 RT अपॉन M। टेम्परेचर केल्विन में है, R की वैल्यू आपको गिवन है 3, कैपिटल M आप किलोग्राम में रख देंगे। वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद वी गेट आवर फाइनल आंसर इज ऑलमोस्ट सेम 789.65। तो यहाँ पर आंसर आप देख रहे हैं कि जो डिजिट्स हैं वो तकरीबन सेम आए हैं, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सो क्लास, ये यहाँ पे सवाल का सेकंड मेथड था, ये भी आपने देख लिया। ओके, नाउ प्रॉब्लम 3C और ये 2017 के BI के पेपर में आया था। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3300 मीटर पर सेकेंड। राइट योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपना टेम्परेचर का आंसर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बताया गया कि हाइड्रोजन गैस है और आपको उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई मज़ीद। मॉलिक्यूल किसका है, किसके मॉलिक्यूल की VRMS स्पीड मालूम करनी है आपने, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की। इसका आंसर 873 केल्विन यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए। डेटा पर आते हैं। फर्स्ट मेथड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपको मालूम करना है। VRMS 3300 मीटर पर सेकेंड गिवन है। K की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 किलो जूल पर केल्विन है आपके पास। ओके क्लास, अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि जो हमने स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो शीट देखी थी उसको ज़रा दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अब हमें इसको पूरा प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हमें मास की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं। तो ये जो रीजन हाईलाइट हो रहा है हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो ग्रीन हाईलाइटेड रीजन है, कि अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का स्मॉल m मालूम करना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं, तो क्या फार्मूला था उसका, कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 16 मल्टीप्लाई बाई 2, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाई 2, 32 ग्राम पर मोल आ गया था। फिर उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया था किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद, यानी 32 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। ऊपर फॉर्मूला देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल में पूरा इसका तरीक़ेकार। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 5.31 एक्सपोनेंट माइनस 26 किलोग्राम। सो हम सेम इस प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे वहाँ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर।
जो हम कर रहे थे। ओके, नाउ so here we have to find its mass first of all, because we have no information about the mass. So the capital M is 1 multiplied by 2. Why 1? बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास जो होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो 2 होंगे, H2 होगा, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना मास आ जाएगा, मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन फॉर स्मॉल m हम कैपिटल M को जो कि किलोग्राम में है उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर m किस में आ जाएगा, किलोग्राम में 3.322 एक्सपोनेंट -27 kg आ चुका है। r की वैल्यू 8.314 गिवन है। नाउ सॉल्यूशन, सो VRMS इज इक्वल टू √3 kT/m। हमारे पास k गिवन है, स्मॉल m गिवन है, t गिवन है। हम चाहे तो इसे 3RT/m से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, टेम्परेचर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करने पर V² इज इक्वल टू 3 kT/m हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन इक्वेट हुई हुई है V² के लिए, बट वी हैव टू इक्वेट इट फॉर T टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए बेटा हम इसे कैसे इक्वेट करेंगे कि मास और 3 kT को यहाँ से हटाना होगा। मास यहाँ डिवाइड में है, राइट लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के T से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, जो ब्लू रीजन में आपको नज़र आ रही है हाईलाइटेड, mv²/3k। आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज़ हमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मिलेगा। किससे मिलेगा, 873.83 केल्विन। बट हमें किससे मालूम करना है बेटा, बट वी हैव टू फाइंड आउट इन डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए हम 273 ऐड करते थे। अब यहाँ पे उल्टा अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273। तो -273 करेंगे तो एक केल्विन से किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल रिसेंटली आया है, तो अब देख लें इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको मास की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। सो यू हैव टू फोकस ऑन दी स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब आप लोग चाहें तो इसे सेकंड मेथड से कर सकते हैं, 3RT/M से, उससे भी आपका आंसर अराउंड इसी के इर्द गिर्द ही आएगा। Okay, now class, the last problem of this topic. Calculate the density of hydrogen gas considering it to be an ideal gas when the root mean square velocity of hydrogen molecule is 1850 meter per second at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. Calculate the density, तो हमें यहाँ पर आंसर इसका ये आना चाहिए। डेटा बना लेते हैं। डेंसिटी आपने फाइंड करनी है न्यूमेरिकल पढ़ते ही। When the VRMS कितनी गिवन है आपको, 1850 मीटर पर सेकेंड है। टेम्परेचर कितना है आपके पास, 273 केल्विन है। और प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक हमारा ऐसा यूनिट नहीं होता, हमें इसको ऐसा यूनिट यानी कि पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्जन है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो अगर 2 एटमॉस्फेयर होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 एटमॉस्फेयर के लिए हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो जाएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इन दी सोल्यूशन, अब यहाँ पे बेटा हमें आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो गिवन है लेकिन मास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और प्रेशर गिवन है और डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम 3 kT/m या 3RT/m यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर ये वाला फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, 3p/ρ। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें डेंसिटी मालूम करनी है, रो जो कि डिनोमिनेटर में है। स्क्वायरिंग पढ़ने पर v² 3p/ρ हो गया,
अब रो जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर से, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3p/v²। तो रो बराबर किसके आ गया 3p/v²। इनकी वैल्यूज़ प्लेस करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, डेंसिटी का 0.08853 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे बेटा आपका डेंसिटी आ चुकी है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये बहुत कम आता है। VRMS के 3kT/m और 3RT/m वाले ज़्यादा आते हैं, ये वाला थोड़ा कम आता है सवाल। वही क्लास, तो ये आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 2 जो है VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।